अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं न्यूज़ में हूँ अली सरवर। आज हम बात करेंगे बिलावल भुट्टो ज़रदारी, चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जिन्होंने कहा है कि आसिफ अली ज़रदारी और नवाज शरीफ के हवाले से जो गुज़िश्ता रोज़ जो खबर चली कि बहुत अहम राब्ता हुआ है और बहुत सारी चीज़ें तय हो गई हैं, उन्होंने कहा ये खबर पुरानी है, मुलाकात ज़रूर हुई है लेकिन खबर पुरानी है। और दूसरी बात, आज बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने ये भी कहा कि इस बार पाकिस्तान का वज़ीर आज़म लाहौर से नहीं होगा। अब इसका क्या मतलब लिया जाए कि मियाँ साहब वज़ीर आज़म नहीं होंगे या नून लीग से कोई वज़ीर आज़म नहीं होगा, या ये बात की गई है, ज़ुमानी बात है। और ये क्योंकि खान साहब का ताल्लुक भी ज़ाहिर रहते तो खान साहब लाहौर में ही हैं, गो के बनी गाला है इस्लामाबाद, लेकिन लाहौर में भी घर है उस्मान पार्क में उनका। लेकिन मियाँ साहब के हवाले से ज़ाहिर क्रिटिसाइज़ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुसलसल कर रही है। जिस तरह आज भी हसन मुर्तज़ा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें कहा कि लाडला प्लस वालों को इलेक्शन नहीं सिलेक्शन चाहिए। जबकि बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने 9 मई वाक़यात के हवाले से भी कल गुफ्तगू की और उन्होंने कहा कि 9 मई वाक़यात मुलव्विस, जो लोग मुलव्विस नहीं हैं उनके लिए माफ़ी की गुंजाइश होनी चाहिए। तो ज़ाहिर है पीटीआई के सारे लोग तो, सारे रहनुमा तो मुलव्विस नहीं हैं, तो इसका मतलब है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो ये चाहती है कि जनाब किसी भी सियासी जमात पर पाबंदी ना हो और जो लोग मुलव्विस नहीं हैं उनको हिस्सा लेने दीजिए। सारा ये है क्या, क्योंकि एक तरफ तो ये सारी सिचुएशन है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा और नून लीग के दरमियान मुसलसल गोलाबारी जारी है। दूसरी तरफ हम ये भी देख रहे हैं कि कुछ लोग लाडला करार दे रहे हैं नवाज शरीफ को। अगर मैं बात करूँ फैसल वावड़ा साहब की, उन्होंने तो पूरा नक्शा खींच कर रख दिया है कि इलेक्शन कैसे होगा, कौन लोग जीतेंगे, और उन्होंने बता दिया कि जी मियाँ साहब को जीतना है, उनके साथ देंगी इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी और उनके साथ एमक्यूएम पाकिस्तान होगी और कुछ आज़ाद उम्मीदवार होंगे। इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मारूफ सहाफ़ी तजज़ियाकार अली रज़ा शाफ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया। अली रज़ा, क्या कहेंगे? एक तरफ तो ये पूरा नक्शा हामिद मीर साहब हों या फैसल वावड़ा, नक्शा खींच के रख दिया कि जनाब क्या इंतखाबात होंगे, कौन किसके साथ होगा, जबकि दूसरी तरफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग, इनके दरमियान दोस्ती है, कुर्बतें अभी तक मौजूद हैं या एक दूसरे के मुखालिफ हो गए हैं, क्योंकि बयानबाजियां तो मुसलसल हो रही हैं। बहुत शुक्रिया अली सर्वे साहब, आपने वक्त दिया। देखें, ये जो तमाम चीजें हैं, आप इसको अगर देखें तो अपर जो टियर है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, यानी कि बिलावल साहब, जरदारी साहब, वो बातचीत तो कर रहे हैं लेकिन वो उस इंटेंसिटी के साथ जो है वो मुखालफत नहीं कर रहे। मुस्लिम लीग नून की ना, जिस जो तनकीद होनी चाहिए वो नहीं करते। बाकी जो टूर है, टियर है, बाकी जो वो लोग हैं वो कर रहे हैं। तो ये तब तक है जब तक इन लोगों के दरमियान मुफाहमत नहीं हो जाती, पावर शेयरिंग का फार्मूला तय नहीं पा जाता। अच्छा। क्योंकि ये लोग, ये सियासी जमातें हैं, इन सियासी जमातों में पहले भी माजी में ये तमाम चीजें होती रही हैं, आपने देखी। बिल्कुल। लेकिन अगर ये 8 तारीख को लड़ते हैं तो 9 तारीख को ये इकट्ठे भी बैठ जाते हैं, और ये लड़ते हैं लिमिट्स के साथ। ये वो लड़ाई नहीं है कि जो इमरान खान साहब लड़ते थे आपस में, सियासी लड़ाइयां कि वो किसी सियासी मुखालफ की शक्ल ही नहीं देखना चाहते तो उसको जेल में डलवा देते थे। ये वो नहीं है। ये तो हुस्न है जमहूरियत का, मैं ये समझता हूँ, और ये अच्छी बात है। इससे अवाम की ही बेहतरी का कोई रास्ता निकलेगा। और डेफिनेटली अगर कहीं पे कोई लाडलापन हो रहा है, कहीं पे कोई गैर जमहूरी चीज हो रही है, तो अगर पीपल्स पार्टी उसकी मुखालफत कर रही है तो मैं ये समझता हूं कि वो अवाम के हक में कर रही है। और अगर मुस्लिम लीग नून कहीं पे कुछ इस तरीके से पीपल्स पार्टी कुछ ऐसी पॉलिसीज पर, ऐसी चीजों पर तनकीद कर रही है या मुखालफत कर रही है, तो वो अवाम, ये जमहूरियत का हुस्न, ये अच्छी बात है। तो मेरे ख्याल से ये इससे बेहतरी का रास्ता निकलेगा। अच्छा, आप ये बात करें कि देखें, अभी तक नहीं, जमहूरियत के लिए जो तो अली रज़ा, ये तो बात आपकी दुरुस्त है कि सियासतदानों को, सियासी जमातों को मिलकर चलना चाहिए, पाकिस्तान को आगे बढ़ाना चाहिए। जमहूरियत का हुस्न भी यही है कि आप इख्तलाफात रखते ज़रूर हैं लेकिन दरवाजे बंद नहीं करते, बातचीत भी होती है। लेकिन एक तरफ तो ये सब कुछ हो रहा है, दूसरी तरफ अगर लाडला भी करार दिया जाए मियाँ साहब को, और बहुत सारी सियासी जमातें लाडला कह रही हैं, पीपल्स पार्टी सिर्फ नहीं कह रही, बहुत सारी दीगर जमातें भी कह रही हैं, तो ये जब लाडला है और उनको प्रोटोकॉल मिल रहा है और पहले से ही अगर कहीं पर कोई डिसाइड वाकई अगर हो गया है तो फिर तो इलेक्शन तो बेमायने हो जाएंगे। और देखिए, पीपल्स पार्टी लाडला कर रही है, उसके अलावा तो मेरे ख्याल से और कोई जमात मैंने देखी नहीं है सिवाय पीटीआई के। सर और पीटीआई। पीटीआई अभी अगर देखा जाए, पीटीआई अभी हमारे अगर देखा जाए मौजूदा हालात में 9 मई के बाद, वो सियासी सिस्टम में है ही नहीं। फिलहाल तो अभी तक वो नहीं दाखिल हो पाए, उनको सियासी सिस्टम में कंसीडर ही नहीं किया जा रहा। आपको पता है कभी तक वो जो फाइनल चीजें हैं वो अभी तक नहीं आई। तो पीपल्स पार्टी अगर लाडला कह रही है, तो मैं वो बात कर रहा हूँ कि इनके दरमियान ये तब तक ही है जब तक पावर शेयरिंग का फॉर्मूला तय नहीं पा जाता। उसकी वजह यह है कि पीपल्स पार्टी चाहती है कि वफाक में उन्हें कुछ मिले,
और उन्हें अब मैं ये बात करने लगा, अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में इस तरह होता है और अब भी हो रहा है। उन्हें ये कहा गया है, पैगाम दिया गया है कि आपको वफाक नहीं मिलेगा। पीपल्स वफाक पार्टी की अप्रोच थी, नहीं मिलेगा। अप्रोच थी नहीं मिलेगा। आप उनकी अप्रोच थी पीडीएम की हुकूमत से पहले भी और बाद भी कुछ अर्सा तक, जब तक आपको पता है कि बाप पार्टी भी उनको ज्वाइन कर रही थी, जरदारी साहब जोड़ तोड़ कर रहे थे बहुत सारे बकायदा लोग रुक उस गए हैं। वक्त। जी जी बिल्कुल। बकायदा उस वक्त बकायदा एक नक्शा खींचा गया था कि बिलावल लग रहा है कि वजीर आजम बन जाएगा। तो अचानक एकदम से आल ऑफ सडन हुकूमत खत्म हुई जैसे पीडीएम की, तो सूरत हाल बदल गई थी। अच्छा, इसमें अली रज़ा मैं तो चाहूंगा तमाम एक बड़ा नुक्ता है, उस पर मैं मज़ीद आप आगे बात बढ़ाएं उससे पहले एक नुक्ता है, और वो नुक्ता ये है जो एक फार्मूला चल रहा है जिस पर हामिद मीर साहब और दीगर जो सीनियर सहाफ़ी हैं, आप जैसे जो नामवर सहाफ़ी, वो ये गुफ्तगू करते हैं कि जी इस बार तो -1 नहीं बल्कि -3 होने वाला है। तो सर ये -3 अगर वाकई हो गया तो फिर इसका मतलब है कि नून लीग से भी हाथ हो जाएगा फिर तो। अली साहब, मेरी जो इन्फॉर्मेशन है वो इससे बिल्कुल बरक्स है, और हामिद मीर साहब ने भी इम्कानात का कहा है, जी जी। और वो उन्होंने इस तरीके से कहा है कि यहाँ तो वो बातचीत करके करवाया जाएगा। नहीं ठीक है, इसमें, अच्छा इसमें इसलिए आमिर मैंने कहा निजामुद्दीन क्योंकि से ये बात की जा रही है मियाँ साहब का तो अब तक ये भी क्लियर नहीं है कि इंतखाबात में हिस्सा ले भी सकेंगे नहीं ले सकेंगे। अगर एन मौके पर कोई इस तरह की बात हो गई, नहीं हिस्सा लिया, तो फिर शहबाज शरीफ साहब भी होंगे, मियाँ साहब के साथ हाथ हो गया। दूसरी तरफ आप खुद कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी के साथ भी हाथ हो चुका है या मना कर दिया गया उनको, तो फिर जरदारी साहब भी नहीं होंगे, तो -3 तो फिर खान साहब वैसे नहीं है, -3 तो हो गया। नहीं अली भाई, मैं अपनी इंफॉर्मेशन की बुनियाद पर बात करने जी लगा जी। था। कोई -3 का अभी तक कोई ऐसा सीन है ही नहीं है, कोई -3 नहीं है, और सब हैं सिवाय इमरान खान साहब के, और ये बकायदा होगा। ये नवाज शरीफ साहब के लिए बकायदा फील्डिंग सेट की जा रही है और सेट हो चुकी है। नवाज शरीफ साहब इलेक्शन में हिस्सा लेंगे, वो एक दफा वजीर आजम का हलफ उठाएंगे, उसके बाद वो उनकी सवाबदीद है कि वो या तो इलेक्शन जीतने के बाद अपने भाई को नामजद करते हैं वज़ारत उज़्मा के लिए, या फिर हलफ उठाने के बाद वो चंद माह या 1-2 साल वजीर आजम का ओहदा रखने के बाद अपने पास अपने भाई को दे दें। ये तो हो सकता है, ठीक है, और ये कंसिडरेशन में है चीजें। लेकिन मेरी इंफॉर्मेशन और जो मैं जानता हूँ, जो मेरी नजरों के सामने जो बहुत सी ऐसी चीजें जी हो रही हैं, उनके मुताबिक तो नवाज शरीफ साहब जो है वो सिस्टम से बाहर नहीं है, और इसी तरीके से जरदारी साहब भी बाहर नहीं है, बिलावल भी बाहर नहीं है। ये तमाम लोग इलेक्शन में भी हिस्सा लेंगे और पावर में भी आएंगे। इमरान खान साहब नहीं है। अच्छा, इमरान खान साहब तो नहीं है, लेकिन ये जो आपने बात की कि पीपल्स पार्टी को आपके पास खबर है कि जी शायद बता दिया गया है, तो फिर लाहौर से, जबकि बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने ये कहा है कि इस बार पाकिस्तान का वज़ीर आज़म लाहौर से नहीं होगा, तो ये सियासी बयान समझा जाए या इसमें यह है कि जितनी पीपल्स सर पार्टी अब इंतखाबी भी मैदान बयानियां में तो भी मौजूद है। चलाना है ना अली भाई। कोई भी नई जमात भी बनती है ना, उनकी अप्रोच यही होती है। ऐसे अलीम खान साहब भी कहते हैं कि जहांगीर तरीन साहब वज़ीर आज़म बनेंगे, ठीक है, वो बकायदा कहते हैं और इसकी कंपेन भी चलाते हैं, तो डेफिनेटली उनको भी पता है कि वो नहीं बन सकेंगे, ठीक है, उनकी वो तो ये इंतखाबी बयानिया तो होता है, सबका होता है, सारी जमातें चलाती हैं, और वो उनका हक है। और ये क्लेम करना कि नहीं जी हमारा वज़ीर आज़म होगा लाहौर से, हम वज़ीर आज़म नहीं किसी को बनने देंगे, ये तो इंतखाबी बयानिया है। और बेसिकली इस वक्त पीपल्स पार्टी को उलझा दिया गया है सिंध के अंदर कि आप वफाक की तरफ मत आए वरना आपसे सिंध भी छीन लिया जाएगा। और जहां तक मैं देखता हूं कि उनको कहा जा रहा है कि आपसे सिंध नहीं छीना जाएगा, आपको सिंध दिया जाएगा, लेकिन आप इस तरफ ना आए। आप देखें बशीर मेमन साहब की जो अपॉइंटमेंट है, बड़ी ये कैलकुलेटेड जो है वो चाल है मियां नवाज शरीफ साहब की, बड़ी कैलकुलेटेड सिंध में अपॉइंटमेंट है। वो इसलिए नहीं कि बशीर मेमन साहब कोई सियासतदान नहीं है, आपको पता है, ना FIA ही है वो उनका सारा कुछ ऐसी बैकग्राउंड वर्क है, उनका। ना ही कोई जोड़ तोड़ में कोई उनका कोई ऐसा कोई एक्सपीरियंस है, वो तो नो वारद है सियासत में। तो वो इसलिए कैलकुलेटेड है। मैं आपको ये बताऊं कि बशीर मेमन साहब ने जरदारी साहब के केसेस को हैंडल किया हुआ है। जरदारी साहब के जो केसेस थे वो बशीर मेमन साहब ने सारे तैयार किए हुए हैं। उसके बाद वो शिफ्ट हुए नैब के पास, कुछ FIA के पास चले गए, कुछ दूसरी तरफ चले गए। तो उन चंद केसेस में कुछ अरब की रिकवरियां भी करवाई हुई हैं बशीर मेमन साहब ने। तो बशीर मेमन साहब को ये आप ये कह सकते हैं कि ये नवाज शरीफ साहब ने ताक के निशाना लगाया जरदारी साहब पे कि वो थोड़ा सा आप क्या कहें, उनको एक सियासी कैंडे में रखा जा सके, या आप अगर मैं बहुत ज्यादा आगे बैकफुट पे, जाऊं तो बैकफुट पे। ब्लैकमेलिंग टूल
बैकफुट पे को ब्लैकमेलिंग टूल एक है उनके हाथ में कि चलो यहाँ से जो है वो जरदारी साहब को पकड़ा जा सकेगा। ब्यूरोक्रेसी पे बहुत सी जो है वो बशीर मेमन साहब ने वहां पर काम किया हुआ है और वो उनकी बहुत ज्यादा धाक है वहां पर। तो ये तमाम चीजें बेसिकली थ्रेट्स हैं पीपल्स पार्टी को दिए जा रहे हैं कि आप वफाक की तरफ ना आए, आप सिंध में रहे फिलहाल, लेकिन इलेक्शंस के बाद जब हिस्सा बकदरे जुस्सा देखा जाएगा कि कौन कितनी नशिस्तें निकालता है और उसी हिसाब से फिर फैसला कर लिया जाएगा कि मौजूदा हुकूमत में वफाक में किसको क्या देना है। ठीक है। अच्छा, क्योंकि एमक्यूएम भी जाहिर है, देखिए एमक्यूएम जाहिर है वैसे सिंध के शहरी इलाकों की जमात है, लेकिन अब बड़ी, क्योंकि मीटिंग्स आजकल, आज भी वक्त मिला है एमक्यूएम का, क़यादत मिली है नवाज शरीफ से मिलने लाहौर और वहाँ भी बात हुई है। फिर हमने देखा कि यहाँ कराची में भी उनके एक चेयरमैन थे यूसी के, उन्होंने भी बाकायदा खड़े होकर हिमायत का ऐलान किया है, शमूलियत इख्तियार नहीं की, हिमायत का ऐलान किया कि हम आपके साथ हैं, वोट देंगे आपको। कराची में बलिया टाउन की मैं बात कर रहा हूँ। तो एमक्यूएम की और पाकिस्तान ज़ाहिर मुस्लिम लीग नून की, इन दोनों की कुर्बतें, इसका मतलब सिंध की सतह पर जो हम बात कर रहे हैं ना अलायंस बनने जा रहा है, तो इसका मतलब नून लीग, एमक्यूएम, जीडीए सारे साथ होंगे और सिंध में टफ टाइम पीपल्स पार्टी को देने के लिए सब कुछ हो रहा है। तो एक नून लीग, इसका मतलब है कि सिंध में भी गेम कर रही है पीपल्स पार्टी के साथ। जी 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 बिल्कुल। मैं आपको बताऊं, ये जरदारी साहब से नवाज शरीफ साहब की मुलाकात होगी, सबसे होगी। जरदारी साहब की फ्यूचर में पीर साहब बघाड़ा से भी मुलाकात है सिंध के अंदर। जरदारी साहब की इधर फंक्शनल लीग के अलावा बाकी जो स्टेक होल्डर्स है सिंध के, उनके साथ भी है। जेयूआई भी इधर सिंध में थोड़ी बहुत स्ट्रॉन्ग है अंदरून में, आपको पता है राशिद सोम वगैरह के हल्का है, लाड़काना वगैरह, वो वहां पर भी जो है वो मुलाकात के जो है वो इरादा रखते हैं नवाज शरीफ साहब। तो नवाज शरीफ साहब जरदारी साहब से मुलाकात से पहले अपना वजन बनाए, जैसे बशीर मेमन की अपॉइंटमेंट कर दी और उसके बाद इन तमाम जमातों को साथ मिला के, भाई ये बशीर मेमन साहब लाहौर आने से पहले 3 दिन पहले पीर साहब बघाड़ा से मुलाकात करके आए हैं, उन्होंने नवाज शरीफ साहब का पैगाम पहुंचाया और मेरी इत्तेहाद के मुताबिक बघाड़ा साहब ने कहा है कि हम नून लीग के साथ जो है वो अगर इत्तेहाद करते हैं तो हमारे लिए वो सियासी ऑक्सीजन है। तो वो तो वैसे ही तैयार बैठे हुए हैं। तो ये तमाम ये थ्रेट्स हैं बेसिकली, ये इनको इंस्क्योर कर दिया जाएगा जरदारी साहब को, ताकि वो ये जो इस वक्त बयानबाजी हो रही है और इसी वजह से हो रही है ताकि वो वफाक की तरफ ना आए और जो सिंध है वो उसको संभालने की तरफ जो है उनकी सारी तवज्जो जो है मबजूल कर दी जाए। और ये तमाम जमातें पीपल्स पार्टी के खिलाफ मिलकर इलेक्शन लड़ने का इरादा रखते हैं। नून लीग इन तमाम को इकट्ठा करना चाहती है पीपल्स पार्टी के अगेंस्ट। हाँ, अलबत्ता आगे जाके अगर कोई इनका पावर शेयरिंग का फॉर्मूला तय पा जाता है तो हो सकता है ये सारे मिलकर इलेक्शन लड़ने। कुछ अच्छा, भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, आप कह रहे हैं कि जी बातचीत पावर शेयरिंग का फार्मूला कोई तय हो जाए तो फिर सिंध में जो अलायंस की हम बात कर रहे हैं इसका मतलब फिर वो नहीं होगा, ये कह रहे हैं आप? हो सकता है, लेकिन अभी तक जो 90% चांसेस है वो यही है कि पीपल्स पार्टी के खिलाफ नून लीग इन तमाम जमातों को इकट्ठा करके इलेक्शन लड़ना चाहती है। एमकेएम, जेयूआई, जीडीए और लेकिन ये सिर्फ सिंध की सतह तक होगा, यानी पंजाब में तो कोई ऐसी बात नहीं हो सकती। नहीं, सिंध में। अच्छा, पंजाब में तो पंजाब में तो हो सकता है पीपल्स पार्टी और नून लीग आमने सामने होंगी। अगर पीटीआई इलेक्शन में हुई किसी भी सूरत में तो जाहिर है वो भी तो साथ होंगे ही। जी। तो पंजाब में पीटीआई से देखें, पीपल्स पार्टी की कोशिश है कि पंजाब में अगर पीटीआई को रिवैम्प कर दिया जाता है और वो लोग सामने आ जाते हैं जिनके ऊपर किसी को इतराज नहीं है, तो पीटीआई उनके साथ, पीपल्स पार्टी उनके साथ इत्तेहाद भी कर सकती है। अच्छा, ये खबर है आपके पास कि इनसे बातचीत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कर सकती है अगर वो लोग जो मुलव्वस नहीं है 9 मई के वाक़यात में या किसी भी इस तरह के किसी केस में मुलव्वस नहीं है, साफ सुथरे लोग हैं, अगर वो इलेक्शन में हिस्सा लेते हैं तो उनसे बात हो सकती है। जी, नदीम अफजल खान साहब बारहा इस बात को कर भी चुके हैं और वो इसके ऊपर वर्किंग भी चल रही है। जो पंजाब की इनकी लीडरशिप है, पंजाब के जो स्टेक होल्डर्स हैं पीपल्स पार्टी को, बाकायदा वर्किंग कर रहे हैं और बहुत से लोग उनके साथ पीपल्स पीटीआई के राब्ते में भी हैं और वो बस इस चीज का इंतजार कर रहे हैं कि ये थोड़ा सा मंजरनामा पीटीआई के हवाले से थोड़ा सा क्लियर हो जाए, शफाफ हो जाए, ताकि वो जो एक जिसको उन्होंने इजाजत देनी है इलेक्शन में हिस्सा लेने की पीटीआई के जिस शक्ल को, वो सामने आ जाए, फिर उसके बाद वो कुछ भी कर सकते हैं। तो इधर पंजाब में भी इनको जो है वो सरप्राइज मिल सकता है। दूसरी तरफ आईपीपी है, तो वो आईपीपी जो है वो नून लीग के साथ भी जो है वो उसके मुकाबले में डेफिनेटली पीपल्स पार्टी तो नून लीग की बिल्कुल करीब नजर आती है ना अली रजा। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी तो बार बार यही लग भी रहा है, कहा भी जा रहा है कि जी इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी तो नून लीग के साथ जाएगी, ना कि पीपल्स पार्टी के साथ जाए।
देखिए, इस्तेहकाम पार्टी का बहुत पहले से नवाज शरीफ साहब के साथ डील तय हुई है। बिल्कुल। ये जब जब पंजाब की हुकूमत बनी थी अली सफर साहब, तब जेकेटी की जो है वो नवाज शरीफ साहब के साथ मामला तय आए हुए हैं, वो अभी तक चल रहे हैं, वो ऑन बोर्ड हैं, अभी तक में तब्दीली नहीं आई। बाकी जो तमाम चीजें आप देख रहे हैं वो सब वाई वॉश हैं। और जेकेटी जो है वो इलेक्टेबल्स को इकट्ठा करेंगे, आजाद उम्मीदवारान को हो सकता है वो इकट्ठा करेंगे, तो उसके बाद हो सकता है पंजाब में और वफाक में फिर वही है कि वो इलेक्शंस के बाद जो हिस्सा बकदर जुस्सा होगा उसके मुताबिक देखा जाएगा कि कहाँ पर उनके साथ कैसे चलना है। कैसे चलना है, और ज़ाहिर इलेक्शन का दौरा है। 8 फरवरी के हवाले से बात हो चुकी है। बहुत शुक्रिया, अली रज़ा शाह हमारे साथ मौजूद थे और बात कर रहे थे। ख़ासतौर पर बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने सबसे पहले तो ये स्टेटमेंट दिया, क्योंकि ख़बर चलती रही आसिफ अली ज़रदारी साहब और नवाज शरीफ के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता हुआ है, तो उस पर उन्होंने कहा ये ख़बर पुरानी है, यानी कि खुश आमदीद ज़रूर कहा ज़रदारी साहब ने नवाज शरीफ को वतन वापस आने पर, और रब्ता भी हुआ है, लेकिन ख़बर पुरानी है, यानी किस अक्टूबर के बाद किसी वक्त उनकी बात हुई है। और दूसरी बात, बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा कि इस बार वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान लाहौर से नहीं होगा, तो इसका मतलब ये है कि पीपल्स पार्टी मैदान में न सिर्फ उतरेगी बल्कि वो पुरुमीद भी हैं कि इस बार वज़ीर-ए-आज़म नहीं बनने देंगे लाहौर से, यानी कि नून लीग से, और बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब खुद वज़ीर-ए-आज़म बन सकते हैं। पीपल्स पार्टी ज़रदारी साहब भी कह चुके हैं कि जाले मैदान में उतरेंगे और 8 फरवरी को जो इलेक्शन होगा उसमें वही रिज़ल्ट्स होंगे जिस तरह कराची वो कहते हैं, जिस कराची को हमने हासिल किया है, और जिस तरह कराची में मेयर लाने में हम कामयाब हुए हैं, हैदराबाद में मेयर लाने में कामयाब हुए हैं, तो कह रहे हैं इस तरह हम पाकिस्तान का वज़ीर-ए-आज़म भी लाने में कामयाब हो जाएंगे। और फिर ये बड़ा मायने-ख़ेज़ बयान है बिलावल भुट्टो ज़रदारी का कि जो 9 मई के वाक़यात में मुलव्वस नहीं हैं उनके लिए मुआफ़ी की गुंजाइश होनी चाहिए, यानी पीटीआई के वो लोग जो 9 मई के वाक़यात में मुलव्वस हैं, वो रहनुमा हैं, कारकुनान हैं, उनके लिए माफ़ी की गुंजाइश भी होनी चाहिए, इसका मतलब है। और दूसरी तरफ ये सारी पार्टियाँ भी कह रही हैं कि जी बतौर एक सियासी जमात के पीटीआई पर पाबंदी नहीं होनी चाहिए, लेकिन पीटीआई किस शक्ल में होगी, किस नाम से होगी, इंतखाबी निशान बल्ला होगा नहीं होगा, ये आने वाला वक्त तय करेगा। आज तक के लिए इतना ही। अगले प्रोग्राम तक के लिए मुझे मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। बोलने के बाद